छोड़ाई हो न तब डॉक्टर साहब के पास जाइयो बा। खोखी छोड़ाइए लेगा और वो स्वस्थ होइए गया तो डॉक्टर साहब का क्या जरूरत है भाई। अरे बचवा पढ़ता है न छठा सतमा वाला स्कूल में और मास्टर साहब पढ़ा रहे होते हैं तो बचवा मन मन सोच रहा होता है, उसका मन मिजाज खेलने के लिए चल गया मैदान में क्रिकेट का बैट और बॉल और फुटबॉल में, तो मने मन कहते रहता है मस्तरवा के पेट में दर्द करता न तो साला ये नहीं कम से कम मुआइयो जाता न साला तो हमको क्रिकेट का बैट और बॉल खेलने का मौका मिले। लेकिन वही मास्टर साहब जब बच्चे को पढ़ा लिखा के उस योग्य बना देते हैं, कोई बच्चा जब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर दारोगा बन जाते हैं और तब वो जो गांव आते हैं तो मास्टर साहब को गोड़ छू के गोड़े लगते हैं। क्या हुई भाई कि उसकी अविकसित चेतना का जो तल था सही संगतरास की तरह मास्टर साहब ने और उसको तराश के और उसको काबिल इंसान बना दिया, इस लायक बना दिया कि वो डॉक्टर इंजीनियर और काबिल बन गया। तो गुरु यही करते हैं अध्यात्म में भी। निरीह अंधकार में चली गई चेतना को भी आध्यात्मिक गुरु शिव से जोड़ देते हैं, अपने शिष्यों में शिव को दिखला देते हैं। अब अभी आप कहिएगा ये साउस के नहीं इज्जत कर रहा है तो गांव में तो नहीं लड़ाई कर रहा है, नहीं चलेगा, आने दीजिए ना। अरे हरखा के उसको स्कूल में नहीं जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं है तो काबिल कैसे होगा भाई, उसको स्कूल आने दीजिए, स्कूल में आएगा थोड़ा टिकने दीजिए, जब वो थोड़ा टिकेगा जब गुरु जी उतारेंगे समाज दियते ज्ञानम क्षयते पापम, जब उसको समझ आ जाएगा तब तो फिर दूसरे का समझदार आदमी दूसरे को गांव में ना भाई समझाते हैं कि आप ये गलती नहीं करो वो नहीं करो, लोग क्या कहेगा। हम लोग तो ये तो नहीं कहते हैं कि हे भाई, अरे कोई समझदार आदमी चाहता है ना कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो कि हमारे उस कृत्य के चलते मेरे माँ बाप को कुछ सुनना पड़ जाए। इस आध्यात्मिक दुनिया में हरिंद्र की इस बगिया में ये सारे फूल किसी के हो ना हो, साहब श्री कहा करते थे कि किसी ने आज शिव को गुरु माना वह भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। दीदी नीलमानंद परम ममतामयी शक्ति स्वरूपा शिव शिष्यता के इस बागीचे को पसीना तो आप लोग भी दीदी बहाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने बदन का खून लगाया है, खून जलाया है और तब विकसित हुआ है और ये सुशोभित हुआ है और तब पाली में ये संगम बना हुआ है। ये उत्सव हम आप मना रहे हैं, आह्लादित हैं। अपना स्थिति तो है, अरे कोई जब इस संसार सागर में पैदा लेता है तो किसी न किसी को दर्द होता है, दर्द से आपका पैदाइश है और जाने के वक्त भी किसी न किसी के नैनों से अश्रुधार बहते हैं। तो जब पैदाइश से लेके अब विदाई तक रुलाई ही रुलाई है। आ जाओ न शिव के सानिध्य में, कुछ तो हंस लोगे, मुस्कुरा लोगे, खिलखिला लोगे। ये महादेव की दुनिया है। महादेव के सानिध्य में जाके नहीं खिलखिलाओगे, नहीं मुस्कुराओगे तो इससे बड़का तो गुरु तीनों त्रिलोक में होता ही नहीं। किसी भी एंगल से उस परमात्मा को देखा जाए, उस महादेव को हम आप किसी एंगल से देखें तो सरकार टॉप पे बैठे हुए हैं। गुरु के रूप में भी महादेव टॉप का न गुरु है भाई। महादेव से बड़का तो गुरु होवे नहीं करता है। और यहाँ आके नहीं सुधार होगा, पहले लेकिन लाया जाए। मंच पे आके तो जो भी मंच की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, संचालक भाई को सबों को परोसना है, काम तो करती है हमारी ये गुरु बहन लोग। ये भानपुर से लेके कमरपुर और कमरपुर से लेके बीरूपुर टाल और वहां से घाट कुटुम्बा, काम तो हमारी ये गुरु बहना लोग करती। भाई लोग भी सपोर्ट करते हैं। आज मुझे कुछ कमी भी खल रहा है, सुधीर भैया, मुकेश, ये डेजी दी, ये लोग नहीं हैं
कुछ अस्वस्थता है और सुधीर भैया का वो ड्यूटी है। उन्होंने एक आदेश भी भिजवाया है कि जरा सा आप जा रहे हैं, अभी रामदेव जी पाली के ही उन्होंने दिया कि आप जरा वहां से घोषणा कर दीजिएगा कि सितंबर 24/9/23 को अर्पिता, सितंबर 24/9/23 रविवार घाट कुसुम्भा वाला जो कार्यक्रम चलता है, अक्टूबर 1/10/23 को कमरपुर में, लखीसराय के भाई लोग भी, लखीसराय और शेखपुरा का बॉर्डर है, वहां मासिक चर्चा रखाया है। 1 तारीख को वो कार्यक्रम इस बार है 1 अक्टूबर, और अक्टूबर 8-10-23 को अर्पिता दरियापुर भदौस में शिव गुरु चर्चा है। ये सुधीर बाबू ने भेजा है, वो सूचना हम लोगों ने दे दिया। और मैं कह रहा था कि किसी एंगल से हम आप देखें तो महादेव टॉपे पर है, नामे है महादेव, देवताओं में महा, देवताओं से भी एक स्टेंजा ऊपर, देने वाले को देवता कहा जाता है, सबसे ज्यादा देने वाले महादेव। किसी एंगल से त्रिपुरारी, त्रिलोकी नाम, तीनों ही लोकों में जो कुछ भी होगा उसके अकेला कोई मालिक है तो वो है महादेव। तो गुरु के रूप में भी भाई वो टॉप का गुरु है, और वो गुरु माननीय हमको आपको मिला है, इसका लाभ लेना चाहिए। और ये जब लड़का जवान होता है, शादी ब्याह का अवसर आता है, तो सभी चाहता है कि बहुत खूबसूरत मतलब हमको पत्नी मिले, या बहना लोग हमारी चाहती हैं खूबसूरत पति मिले। पता नहीं किसी को क्या मिला नहीं मिलता है, जो भी कर्म फल में होता है वैसा मिलता है। और जब और जवान होके पैसा कौड़ी कमाने की बात आती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि इतना कमाए टाटा बिरला अंबानी भी हमारे सामने फैल रहे। पता नहीं जो होना होता है। लेकिन जरा विचार कीजिएगा गहराई से, जिस किसी ने भी दीदी शिव को गुरु माना है भैया, जिस किसी व्यक्ति ने इस संसार में शिव को गुरु माना है, तो ठोक के न कह सकता है कि हमने गुरु उसको बनाया जिससे उम्दा कुछ होता ही नहीं है। परमात्मा से ऊंचा हम और आप सोच भी क्या सकते हैं? उस ईश्वर से ईश्वर ही अब नहीं, अभी तो भारतवर्ष की सभ्यता में शिव को महेश्वर की संज्ञा से नवाजा गया है, महाविशेषण लगा हुआ है। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्हे भाई हैं, 6-7 में कर्ता कर्म विशेषण सब पढ़ाया जाता है, महाविशेषण लगा हुआ है उस महादेव के उस पद में। तो ये जो मंगनिया में मिला है और इससे मानवता आह्लादित हो रहा है, यही मानवता गुरु दया से कालांतर में देवत्व को उपलब्ध होगा, और शिव शिष्यता का ये रास्ता शिवत्व तक अग्रसर होता है। लेकिन पहले मानवीयता मुस्कुराएगी, आह्लादित होगी, और किसी में वो जो खोया हुआ दिखाई पड़ता है जगत में वो जागेगा। जैसे आज देखिए इतने गुरु भाई या गुरु बहना विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से, गांवों से आए हैं, और मैं देख रहा हूं कि हमारे पाली की गुरु बहन लोग कितने भाव से, कोई मतलब नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन इस अध्यात्म के चलते कि मेरे आंगन में असंख्य गांव से गुरु बहन और भाई आए हैं, तो वो चर्चा क्या, वो तो ले बाल्टी शरबत, ले बाल्टी चाय, पानी। इस सोई हुई मानवता में ये प्रेम कैसे जगा भाई? के जगाया ये प्रेम? कोई है, पढ़ाई चल रही है तब ना, बच्चे लोग भी बड़े विनीत होकर शिष्टाचार पूर्वक जाते हैं, जी लिया जाए, चाय लिया जाए। वो परमात्मा जब गुरु होते हैं, साहब श्री कहा करते थे कि पत्ता हिलेगा और समाधि लग जाएगी। महादेव गुरु है, वो मामूली गुरु नहीं है। एम्स तक मैं रिटायर हो गया था अपने पेशेंट में, और मेरा साला खुद अभी दिल्ली सरकार का चीफ मेडिकल ऑफिसर है, और उसके बाद शिव गुरु से मुझे रिजल्ट मिला। उस पेशेंट में कहा जा रहा था कि अब इनको दुनिया में नहीं रहना है। उस रिजल्ट ने मुझको विवश कर दिया शिव गुरु के रास्ते पर, शिव शिष्यता के इस डगर पर मैं भी अपना कदम बढ़ाऊं।
आज लगभग 24-25 वर्ष पहले की बात है, वरना मैं ऐसा युवक नहीं था कि धर्म कर्म या अध्यात्म। लेकिन अब कोई शिव गुरु की एक आदत साहब श्री कहा करते थे कि कोई गया बचवा पढ़ने के लिए गया तो मास्टर साहब उससे पूछे कि हाँ बउआ जरा बताओ तो 5 पचे, तो बचवा बोला 50। तो मास्टर साहब कहते हैं 2 किलो रसगुल्ला लाओ, तो साहब कहा करते थे दीदी। उस महादेव गुरु की ये आदत है कि जब बचवा कहा न कि 5 पचे 50, तो कहते हैं लाओ तो 2 किलो रसगुल्ला इसको खिला। फिर कुछ दिन के बाद उस बच्चा से पूछा जाता है, हाँ बाबू आप, तब वो कहता है कि 5 पचे 35, तो कहते हैं 1 किलो रसगुल्ला लाओ तो। फिर जब वो कहता है 5 पचे 30, कहते हैं आधा किलो लाओ तो रसगुल्ला, इसको रसगुल्ला खिलाओ। तो नहीं रहा गया, साहब बता रहे थे, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जब नहीं रहा गया कि भाई तो बड़ा गजब खेला है, 5 पचे 25 होता है, अब 50 बोला तो 2 किलो रसगुल्ला आ गया, 35 बोला तो 1 किलो में बदल गया, अब 30 पर यानी कुछ नजदीक आया तो आधे किलो रसगुल्ला आया। ये महादेव का कौन भाई बीमारी है? क्वेश्चन हुआ, उत्सुकता हुआ। तो महादेव कहते हैं मैं साला नहीं समझा तू, अरे गुरु के रूप में तो मेरा काम न है सही रास्ते पे सही जगह पे ला देना, और जब ये समझ जाएगा बचवा तब तो वो बता न देगा कि 5 पचे 25, और जब 25 बता देगा तो फिर उसको रसगुल्ला खिलाओ और नहीं खिलाओ तब तो वो पढ़िए लेगा। तो इतना बड़का इतना काबिल गुरु मिले हैं तो इसका मजा लेना चाहिए। इसी आरजू और मिन्नत के साथ आप